ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੁਤਾਰਫ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਹੋ। ਉਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਫਲਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਕਮਾਊ ਹੈ, ਬੜਾ ਸਾਊ ਹੈ, ਬੜਾ ਖਿਦਮਤਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸਬਕ ਸਿੱਖੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਮੀਆਂ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ कर देने हैं बजाय ऐस दे कि असी अपनी इसलाह करिए। अब आपको एक ख़बर देता हूँ साथ में कि अफ़गानिस्तान की यहूदी कम्यूनिटी का आखिरी रुकन ज़ेबलून सामेंटो भी मुल्क छोड़ गया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ मुज़म्मिल वीर की यूट्यूब चैनल। अफ़गानिस्तान की यहूदी कम्यूनिटी का आखिरी रुकन ज़ेबलून सामेंटो भी मुल्क छोड़ गया। काबुल में मुकीम आखिरी अफ़गान यहूदी ज़ेबलून यहूदी खानों की सख्ती से पाबंदी और इब्रानी ज़ुबान में इबादत करता था। अफ़गानिस्तान की तवील खाना जंगी के दौरान अफ़गानिस्तान की यहूदी आबादी में तेज़ी से कमी आई है। अगस्त 2021 में तालिबान का कब्ज़ा आखिरी यहूदी के मुल्क छोड़ने का बाइस बना। ये तो जी खबर थी कि आखिरी जो यहूदी है उसे भी वहाँ से निकाल लिया गया और बाहिफाजत निकाला गया। और बात करने का मकसद ये है और इस खबर को आप तक पहुंचाने का मकसद ये है कि ये वो कौम है जिसे हम सारे ब्लेम उस पर डालते हैं। ये यहूदियों की साजिश है, कोरोना आ गया, यहूदियों की साजिश है, पाकिस्तान इकोनॉमी डाउन हो गई, यहूदियों की साजिश है, बम ब्लास्ट हो गए, यहूदियों की और अमेरिका की साजिश है। ये तमाम साजिश अमेरिका और यहूदियों पर डाली जाती है। और आप लोग इससे भी बखूबी वाकिफ़ होंगे कि पूरी दुनिया में जो अहम तरीन ओहदे हैं या किसी भी शोबा में जो बेहतरीन और उनके सरप्रस्त जो ओहदे हैं वो यहूदियों के ही पास हैं। आज हमारे मुल्क में या इस्लामी बरादरी में आप देख लीजिए, जब इराक़ पर जंग मुसल्लत की गई तो ईरान का जो रवैया था वो कैसा था और क्या होना चाहिए था। जब अफ़गानिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई तो अफ़गानिस्तान के साथ हमारा रवैया क्या होना चाहिए था और हमने क्या किया। और इसी तरह हमारे मुल्क में भी मुख्तलिफ़ फ़िरका वारियत में बट कर हम मुस्लिम नेशन नहीं रहे और यही हमारी ज़वाल की वजह है। इसी वजह से हम पीछे रह गए और यहूद आगे निकल गए। ये बात हरगिज़ नहीं है कि उनके अंदर फ़िरका वारियत नहीं है, उनके अंदर भी फ़िरका वारियत है, लेकिन वो एक नेशन सोचते हैं कि हम एक कौम हैं, इसके मुतल्लिक सोचते हैं, बाद में वो फ़िरके हैं। यही वजह है कि वो अपने एक यहूदी को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ते। और उसके बरक्स हमारा ये हाल है कि मुल्क के मुल्क तबाह कर दिए जाते हैं और हमारी मुस्लिम बरादरी बजाय इसके कि वो अपने मुस्लिम ब्रदर का साथ दें, वो उसके अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और दुश्मन मुल्क को अपने अड्डे भी प्रोवाइड कर देती है। हमारे अंदर शिया, सुन्नी, अहले हदीस, देवबंद इस किस्म के फ़िरके हैं, वो तसादम की बहुत बड़ी वजह है। ईरान के ऊपर हमला हो जाए वो तो शिया हैं, मर जाने चाहिए। अफ़गानिस्तान के ऊपर कोई मसला बन जाए तो हमें अमेरिका का साथ देना है, हमने अपने मफादात को देखना है। इराक़ के ऊपर हमला हो जाए तो उसने शियों पर पाबंदी लगाई, उसका ख़ात्मा होना चाहिए। और ये बात हरगिज़ नहीं है कि हम किसी से कम हैं, लेकिन हमारी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमें आने वाली नस्लों को इस फ़िरका वारियत से दूर करना होगा। हमें अपनी नस्लों को ये बताना होगा कि हम एक नेशन हैं, एक कौम हैं और हमें एक साथ होकर लड़ना होगा, हमें एक साथ होकर मुकाबला करना होगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।